कदम जी बताइए कि क्या हुआ। सदन में आज सीधे तौर पे कि महाराष्ट्र की सरकार ने संविधान की हत्या की है और सदन की शुरुआत में वंदे मातरम बोला जाता है, वंदे मातरम ने शुरुआत नहीं की। यानी पहले ही दिन ये वंदे मातरम बोलने से भी सरकार ने इनकार कर दिया। इस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण सरकार इस महाराष्ट्र को मिली है और जो विधानसभा का जो काम करने की प्रक्रिया है, जो तरीका है, उसके एक अपने अनुशासित नियम है। नियमों को बाजू में रख करके पूरी तरह से संविधान को अंधेरे में रख करके उसकी हत्या करते हुए पूरी तरह से कामकाज चल रहा है। वहां पर हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस साहब बोल रहे थे, उनको बोलने नहीं दिया, संविधान के तहत बोल रहे थे, उसके बावजूद भी उनको रोका गया। हमने क्या मांग की थी? हम संविधान के नियम बता रहे थे और नियमों के तहत बोलने का जो अधिकार है वो अधिकार से भी आज हमें वंचित रखा गया। तो आपने सुना, मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ, आपने राम कदम को सुना जो कि बीजेपी के विधायक हैं और बता रहे थे कि क्यों इन्होंने बहिष्कार किया। जो प्रक्रिया चल रही थी विधान भवन में, विश्वास मत जो पेश किया था उद्धव ठाकरे की ओर से, उसको क्यों बहिष्कार किया गया। जितेंद्र देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं, जरा सुनिए उनको भी और अनुवाद कर दीजिएगा। राज्यपालांनी मी म्हटल्यानंतर तशीच्या तशी शपथ वाचावी लागते, पण या ठिकाणी राज्यपाल के मैं बोलने के बाद जैसी की तैसी शपथ पढ़नी पड़ती है। माननीय बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव घेतलं, तेही घेताना लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि लोगों ने बाला साहब ठाकरे का नाम लिया, पण कुठल्याही प्रकारे हिंदू हृदय सम्राट कहा, वंदनीय बाला साहब ठाकरे कहा, किसी ने सोनिया गांधी का नाम लिया, किसी ने पवार साहब का नाम लिया। हे काहीही या ठिकाणी करणं, ये कुछ भी हे पूर्णपणे अवैध आहे। यहाँ हो रहा था या ठिकाणी ये पूरी तरह से करून देताना अवैध है, इसलिए सगळ्या मंत्र्यांची शपथ ही अवैध आहे। इसलिए जब मुख्यमंत्री का परिचय, यासोबत मंत्रियों का परिचय कराया जा रहा था, तब मैंने बताया कि मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों की शपथ अवैध है। किमान लोकसभेमध्ये प्रोटेम स्पीकर इसके अलावा हटवण्याची महाराष्ट्र के कारवाई इतिहास में आज तक पहिल्यांदा प्रोटेम स्पीकर को बदलने की कार्रवाई स्पीकर को नहीं हटाया जा सकता। केल्यानंतर त्यांना हटवता येत नाही। चौथी गोष्ट अशी, एक बार जब प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया गया तो उसके बाद नहीं हटाया जा सकता। आजपर्यंत जोवर चौथी बात, महाराष्ट्र के विधानसभा के इतिहास में होत नाही तोपर्यंत जब तक कि रेगुलर स्पीकर का इलेक्शन होता नहीं तब तक विश्वास मत नहीं पेश किया जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो सिर्फ उसी दिन के लिए था कि प्रोटेम स्पीकर फ्लोर टेस्ट कराए। इनको अपने ही विधायकों पर विश्वास नहीं है। हा घाट घालण्यात आलेला आहे। पूर्णपणे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश, कायदा आणि संविधानाची पायमल्ली चाललेली आहे। पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कानून संविधानाच्या अनुरूप काम होत नाही की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हा पवित्र आम्ही घेतला, नियम के अनुसार काम नहीं हो रहा है और इसलिए इस सभागृह में हम बैठेंगे नहीं, ये हमने तय किया है। और इसलिए आज और हम इस बात का पत्र माननीय गवर्नर साहब को भी देंगे। ये संपूर्ण कार्यावली संविधान के अनुरूप नहीं थी। जो संविधान के अनुरूप विधानसभा के नियम बनाए हैं, उन नियमों को ताक पर रखकर ये सारी कार्रवाई की गई। मूल रूप से इस अधिवेशन को बुलाने के लिए एक नया समन इशू जारी होना चाहिए था, क्योंकि पिछला अधिवेशन जो फ्लोर टेस्ट का सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हुआ, उसमें जन गण मन यानी राष्ट्रगीत होने के बाद वो अधिवेशन समाप्त हुआ। उस अधिवेशन को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, लेकिन संविधान को ताक पर रखकर नया अधिवेशन बुलाने की जगह उसी अधिवेशन को कंटिन्यू करने का काम यहाँ किया गया। जो मुद्दा हमने उठाया कि आज का अधिवेशन ये संविधान से अनुरूप नहीं है, इस प्रकार से बुलाया नहीं जा सकता। दूसरा मुद्दा हमने उठाया, संविधान में कार्य पद्धति दी है, किस प्रकार से मंत्रियों ने शपथ लेनी चाहिए, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है राज्यपाल जब मैं कहते हैं उसके बाद जो नमूना है उसकी शपथ लेनी चाहिए। एक शब्द भी इधर का उधर हो जाता है तो शपथ सही नहीं मानी जाती। परसों मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्रियों ने शपथ लेते समय अलग अलग प्रकार के नेताओं का उल्लेख किया। किसी ने सोनिया जी का किया, किसी ने पवार साहब का किया, और इसके कारण जो शपथ है वो संविधान के नमूने के अनुसार नहीं हुई।